రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. इंस्टेबिलिटी नहीं जाएगी, मगर मैं कह रहा हूं कि इंस्टेबिलिटी से फायदा नहीं है. बातचीत करना है और इसको रिजॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी करना है. Sir, I come back to a question I asked Randeep 2 days ago. Yeah. Which is basically a Did he not answer it? He answered it, but I want to be on the boss. You know, there is a pattern. If you saw the JNU attack, there was a very concerted attempt of, you know, Desh Maro, Galis Walo, you know, it doesn't even come to my thinking, but this is basically this, and they did it in the night. Again, we saw on Red Fort Day. Today again we are seeing some incidents. So there is a pattern in terms of how there is a disruptive element that is being done. You have said the Home Minister should be asked. Don't you feel the Home Minister should resign? Somebody should take responsibility, because after the Union Jack, the British flag was brought down after India's independence in 1947. For the first time we are seeing an attempt from the Red Fort. I think absolutely the person who has allowed this to happen should resign, but there's no way he's going to resign. I mean, the BJP doesn't take responsibility for its actions, so I don't expect him to resign. But the whole idea is to discredit the farmers. Look, this is a genuine voice. This is a genuine voice, and it is the voice of India that is speaking. ये देश की आवाज है, प्रधानमंत्री को सुननी ही पड़ेगी. और मैं बता रहा हूं, अगर नहीं सुनेंगे ये फैलेगा, ये बाकी प्रदेशों में जाएगा. इसको आप सप्रेस नहीं कर सकते. मेरा काफी एक्सपीरियंस है, अब 15 साल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है. इसको आप सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये फैलेगा और जोरों से फैलेगा. पीटीआई भाषा अनवर. आज पुलिस की मौजूदगी में हिंसा हुई है सिंधु बॉर्डर, और ऐसा लगता है कि लोकल बनाम फार्मर हरियाणा बनाम पंजाब को पेश करने की कोशिश की जा रही है. इस पर उसको क्या, उसको लोकल बनाम फार्मर्स बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं. हाँ हाँ और कहीं कहीं कहा है कि पंजाब बनाम हरियाणा भी हो रहा है. हाँ. इस बारे में आपका क्या कहना है? और पुलिस की एक बात बताइए, ये कितने 70 दिन हो गए अप्रोक्सीमेटली? 67 दिन. ये महीनों से यहां खड़े हैं. 10-15 लोग तो नहीं है ना, लाखों लोग हैं. तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो इनकी फीलिंग होगी, इनका दर्द होगा. ये सबके सब, मतलब लाखों लोग बस ऐसे ही खड़े हुए हैं क्या, बिना कोई कारण? कोई ना कोई कारण तो है, सिंपल कारण है. आप इनका भविष्य इनसे छीन रहे हो. आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को तोड़ रहे हो. आप अपने 2-3 मित्रों को पूरा हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम पकड़ा रहे हो, और आपको लगता है कि कुछ नहीं करेंगे. अगर आपके घर में रात को चोर आए, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे क्या? करोगे. तो हर किसान के घर में चोर घुस रहा है, नरेंद्र मोदी जी उनको डाल रहे हैं अंदर, और किसानों, नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि किसान कुछ नहीं बोलेगा, घर चला जाएगा. कैसे? सवाल ही नहीं उठता. और चोरी सिर्फ किसानों से नहीं हो रही, चोरी शहरों में वर्कर से हो रही है, चोरी किसानों से हो रही है, चोरी छोटे बिजनेस वालों से हो रही है, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस से हो रही है. उनका भी भविष्य तोड़ा जा रहा है. तो अगर ये सोचें कि भाई ये सिर्फ किसान की बात है, गलत है. ये किसानों से मजदूरों तक जाएगा, शहरों में जाएगा, स्लम्स में जाएगा, फैलेगा ये. थैंक यू सईद. Huh? Well, that's something that we'll discuss, but we decided to boycott the president's address because we did not see the relevance of going there, and we didn't see the relevance of going there, and we wanted to stand in solidarity with the farmers. We'll decide that, and I don't think we need to tell you that now. Dana. राहुल जी, आपने कहा कि आप किसानों के साथ हैं. क्या ये मोरल सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, या कांग्रेस लॉजिस्टिकली भी सपोर्ट करेगी? एक और इसी सेट है सवाल है मेरा, क्या आपकी फार्मर लीडर्स से फोन के जरिए या किसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात या बात हुई है? देखिए, हमारा गोल है कि ये
ये जो चोरी हो रही है, इसको मैं चोरी कहता हूं और कुछ नहीं है, ये चोरी रोकी जाए। ये हिंदुस्तान के 60% पॉपुलेशन के साथ चोरी की जा रही है, उसको हम रोकना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से हम किसानों की मदद कर सकते हैं, जो भी उन्होंने हमसे मांगा, हम करेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं चोरी रोकने। टच में है फार्मर लीडर्स पे, आप टच में है फार्मर लीडर्स पे बात की? मैं डायरेक्टली टच में नहीं हूं, बट हमारे लीडर्स मतलब इंफॉर्मेशन तो आता रहता है। 26 जनवरी को जिस तरीके से आईटीओ पे ट्रैक्टर चलाए गए, इसके बाद हमने देखा कि कई पुलिसकर्मी थे वो भी चोटिल हुए। उसके बाद वहां पर लाल किले में जिस तरीके से झंडा फहराया गया, कुछ इनपुट आया है, इनपुट ये भी आया कि कई लोग ऐसे हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और आपने खुद अपने कांग्रेस के एमपी रवनीत सिंह बिट्टू ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कि कई लोग गलत आ गए हैं खालिस्तान मूवमेंट से, जो कि इस पूरे आंदोलन को खराब कर रहे हैं। मेरा कहना है, आपने एक स्पेस खोली हुई है, आप किसानों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। आपने मतलब एक यहां पे आंदोलन खड़ा है, पॉलिटिकल स्पेस है, आपको जल्दी से जल्दी उस स्पेस को बंद करना चाहिए। आप सरकार है, क्योंकि इससे देश का फायदा नहीं हो रहा है। तो हमारा कहना है, इसको आप जल्दी रिजॉल्व कीजिए, आप टाइम जाया मत कीजिए। इसमें जो हमारे किसान हैं, उनसे आप जल्दी से जल्दी बात कीजिए और इसको रिजॉल्व कीजिए और सिचुएशन को ठंडा कीजिए। यह हमारा कहना है। उसमें 2-3 गलत प्रकार के लोग हों, वो ठीक है, उन पर आप एक्शन लीजिए, मगर जो लाखों लोग खड़े हैं वो जेन्युइन लोग हैं। Thank you so much. Any last question? So I want to ask you, because several of the BJP leaders, when we pose these questions to them that the high-handed treatment meted out to the farmers, why aren't the bills being repealed? They are saying we are ready to debate, we are not willing to withdraw our laws, and But tell me one thing, simple thing. BJP said we will withdraw these laws for 3 years, right? 2 years. If you are ready to withdraw them for 2 years, why can't you withdraw them? What is the problem? Then after 2-3 years you bring them back, try again. Try it again. What is the problem? If you are ready to say I'm ready to withdraw them in 2 years, why can't you withdraw them right now and say 3 साल बाद बात करेंगे, फिर से ट्राई करते हैं। आप करो, मगर जब आप करोगे बातचीत करके करो, किसानों से पूछ के करो। We will help you. We also agree that the agricultural system needs reform, right? But why are you being so stubborn?